करेंगे। जब जय विजय के रूप में गणना करेंगे तो भगवान विष्णु के पार्षद कहलाएंगे। रावण के रूप में जब गणना करेंगे तो शिवभक्त के रूप में परिचय देंगे। इसीलिए बाण रावण कंडीश नमति भृंग ऋटादय सदाशिव प्रसादोयम सर्वे ग्रहण तो शांभवा, ये परंपरा में वचन है कि भगवान शिव का जब प्रसाद ग्रहण करे व्यक्ति, शांभव परंपरा से शांभवी दीक्षा से युक्त व्यक्ति, तो पहले बाणासुर को, रावण को, नंदीश्वर को, भृंग ऋटि, चंडीश ये सबको दे दे। भगवान शिव का प्रसाद भगवान शिव के इन भक्तों को दे, फिर स्वयं ग्रहण करे। अब इस पर कुछ लोग कहते हैं शिव जी का निर्माल्य खाएं कि नहीं खाएं, निषेध है कि विधान है। थोड़ा सा प्रसंग उठा के बोल देता हूँ। शिव जी का जो प्रसाद है वो अलग अलग प्रकार से ग्रहण या अग्राह्य कहता है। जैसे शिव जी की यदि मूर्ति है, हाथ पैर इत्यादि बने हुए हैं, उसमें एक साकार विग्रह है, तो उसमें चढ़ा प्रसाद कोई भी खा सकता है, कोई दोष नहीं है। अब इसमें कुछ अतिवादी वैष्णव है जो शिव जी का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, तुमको भैया हम हाथ ही जोड़ते हैं कि तुमको मत ही खाओ तो ज्यादा बढ़िया, तुमको शिव निर्माल्य भक्षण का सौभाग्य नहीं हो सकता है। और क्या कहेंगे, तुमको नाम सुनने की दिक्कत हो रही है तो प्रसाद से दूर रहो, प्रसादे का अपमान है तुमको देने से। लेकिन अगर शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद है तो उसमें भी दो बातें हैं। एक तो शिवलिंग से स्पर्श किया हुआ प्रसाद है या सामने रखा हुआ प्रसाद है। जैसे हमने थाली में फल मिठाई रख ली और सामने रखा और प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा कर दिया, नैवेद्य इत्यादि धेनुमुद्रा अमृतिकरण सब कर दिया, स्पर्श नहीं कराया, तो वो भी ग्राह्य है सबों के लिए। लेकिन अगर स्पर्श करा दिया तो जो शैवी दीक्षा से युक्त पारंपरिक शैव है वही ग्रहण कर सकते हैं, सामान्य जन ग्रहण नहीं कर सकते। यदि सामान्य जन को ग्रहण करना है तो शालग्राम से स्पर्श कराने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएंगे आज की भाषा में, फिर ग्रहण कर सकते हैं। किंतु इसमें भी दो बातें हैं। यदि ऐसे ही प्रस्तर शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है जो जन सामान्यों के मंदिर में प्राप्त होता है, तो ये नियम है, वहां चंडीश नामक, चंडेश्वर या चंडीश कहते हैं, उस रुद्रगण का अधिकार होता है, इसलिए आप ऐसे नहीं ग्रहण कर सकते। सटाया हुआ जो प्रसाद है केवल उसमें, रखा हुआ प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है। और सटाया हुआ प्रसाद जब शालग्राम से पुनः स्पर्श कराया जाए तो ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग पर यह नियम लागू नहीं होता, नर्मदेश्वर पर लागू नहीं होता, और पारद के शिवलिंग पर लागू नहीं होता, ये सब कुछ बाणलिंग पर लागू नहीं हो सकता, ये सब कुछ अपवाद है इसमें। रत्नलिंग पर भी लागू नहीं होता, जैसे कोई मरकत मणि का है, कोई पुखराज का शिवलिंग है, पन्ना का शिवलिंग है, ये सब पर भी लागू नहीं होता है। और शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करें या न करें, इस पर कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। शास्त्र में दोनों श्लोक मिल जाते हैं और आगे पीछे के प्रसंग को देखते नहीं, एक श्लोक उठा लिया समर्थन में या विरोध में, लेकिन पूरी प्रक्रिया जब आप समष्टि भाव से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। अस्तु।